Hey everyone. So in today's topic we will be discussing about demand. डिमांड बेसिकली इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिमांड की हेल्प से हम बहुत सारे टॉपिक्स भी और कवर करेंगे. इस वीडियो में हम डिमांड का बेसिक देखेंगे कि बेसिकली डिमांड होता क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और एक दो चीज़ें और हम इसमें कवर अप करेंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड. What is the meaning of demand? Demand refers to the quantity of a product or service that consumers are willing and able to purchase at a given price level during a specific period. So basically demand जो है ना किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की जो क्वांटिटी है, जो होती है कि भाई मार्केट में उस प्रोडक्ट की हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन सी शॉप रिटेल की कितनी क्वांटिटी मांगती हैं, फिर वो होलसेलर के पास क्वांटिटी कलेक्ट होके जाती है सारे रिटेलर्स की, देन होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन द प्रोड्यूसर. तो जो ये एक कंप्लीट सप्लाई चेन है, वो जो क्वांटिटी हमारी मार्केट से प्रोड्यूसर तक आ रही है वो डिमांड है, जो कि एक प्रोड्यूसर को पता लगती है कि मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या पर्टिकुलर सर्विस की. और एंड द कंज्यूमर आर विलिंग मीन्स दे आर वांट द प्रोडक्ट in anywhere, any requirement and any type of product it may be, and how the producer is able to provide the product at the right time, right place and a right time. तो हमारा सिंपल वे में यही है कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है, कि कंज्यूमर को क्या विलिंगनेस है बाय करने की उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में और उस प्राइस में जो कि मार्केट में उस टाइम अवेलेबल है. मूविंग ऑन टू इट्स डेफिनेशन. So its definition was given by Professor Hibden, in which he says demand means the various quantities of goods that would be purchased per time period at different prices in a given market. So basically हमारी जो बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं गुड्स की, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, जो अलग अलग रिटेलर्स से हमारे प्रोड्यूसर तक पहुंचती हैं, उन क्वांटिटीज़ को जो कि परचेज करने के लिए रेडी हैं कंज्यूमर उस टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइस में जो भी मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज हर प्रोडक्ट का हर जगह अलग प्राइस होता है ड्यू टू डिफरेंस इन जोग्राफिकल लोकेशन एंड वेरियस अदर रीजन. उस प्राइस के हिसाब से जो भी कंज्यूमर विलिंगली बाय करना चाहता है उस प्रोडक्ट को, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हैं, जो कंज्यूमर हमारे बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी जो है टोटल, वो हमारी डिमांड कहलाती है कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है. फॉर एग्जांपल हमारी टी और कॉफ़ी हम एग्जांपल लेते हैं, तो टी की हमारी एक ब्रांड है जो टी और कॉफ़ी दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं. टी की हमारी कितनी डिमांड है और कॉफ़ी की कितनी डिमांड है, बिकॉज बेसिकली इंडिया में हमारी बोथ 50%, बट मेजर जब भी हमारा ज़्यादातर एरिया टी की तरफ जाता है. तो इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है हमें उतना ही प्रोड्यूस करें जितनी उसकी डिमांड है. बिकॉज अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो वेस्टेज हो जाएगा, कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो एग्जैक्ट डिमांड का नॉलेज होना हमारे प्रोडक्ट की कि मार्केट में कितनी डिमांड है वो बहुत ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के लिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Determinants of demand. So basically there are various determinants of demand, but some of them are listed here. Determinants क्या होते हैं कि हम हमारी डिमांड को पता कैसे लगाते हैं, कि हमारे अभी हमने जैसे टी और कॉफ़ी का एग्जांपल लिया, तो हम हमारी डिमांड का पता कैसे लगाएंगे, हमारे किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उसके लिए हमारे वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो जो कमोडिटी का प्राइस होता है बेसिकली वो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीज़न होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को पता करने के लिए. For example, coffee shop reduces price of its cold coffee from $5 to $4. As a result, demand for coffee increase. Why? क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है तो उनको बाय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे. जो चीज़ हमें पहले $5 में मिल रही थी अब वो हमें $4 में मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि हमारा वो प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी प्राइस डिक्रीज हुई है. सो हमारा अभी हम आगे और नेक्स्ट वीडियोस में चेकआउट करेंगे अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिमांड और प्राइस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. एज द डिमांड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज एंड एज द डिमांड डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज. तो ये दोनों ऑल्टरनेट चलते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज. लेट्स डिस्कस द सेकेंड डिटर्मिनेंट, दैट इज इनकम ऑफ द बायर. बायर की इनकम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर. इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं एक. इफ़ कंज्यूमर इनकम
इंक्रीजेस, डिमांड फॉर लग्जरी गुड लाइक ज़ारा और शिनाल में राइज। मतलब अभी हमारी इनकम थी 2 लाख पर मंथ और हमारी इनकम कुछ टाइम से बढ़ के हो गई है 3 लाख। हमारा ईयर का हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारा अब हमारे ब्रांड्स जो है हम स्विच करेंगे। अगर हम अब नॉर्मल ब्रांड पे चल रहे थे तो हम सेविंग के साथ साथ हमारी जो थोड़ा लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम अब नॉर्मल ब्रांड की जगह बड़े ब्रांड की तरफ स्विच करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ अवर इनकम। सो इनकम इज ऑल्सो अ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ की डिमांड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ग्रोइंग ट्रेंड टूवर्ड्स हेल्दी ईटिंग, डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इंक्रीज। अगर आजकल जैसे हम देख रहे हैं एवरीवन इज फोकसिंग ऑन डाइटिंग्स एंड लिविंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल, स्विचिंग टू ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल। सो अगर जैसे इसका ट्रेंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पहली वैल्यू थी उनसे ज़्यादा अब हो गई है, बिकॉज ज़्यादा ट्रेंड हमारा हो रहा है। तो जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो भी चेंज हो रही है। सो नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है उसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के और ऊपर। इफ द प्राइस ऑफ द प्रिंटर डिक्रीजेस, डिमांड फॉर इंक में इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट के प्रिंटर है उसकी प्राइस हमने डिक्रीज करी तो जो इंक्रीज होगा ना वो डिमांड होगी इंक की, बिकॉज प्रिंटर इज यूजलेस विदाउट इंक। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो इंक है उसकी भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सो दे आर इक्वली रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन जो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से एज ग्रुप को अच्छे से वो कर रहा है इम्पैक्ट, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जौन सा भी हम एज ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं हमें उसके ऊपर पूरा फोकस करके चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, an aging population of 60 plus age may lead to increased demand for healthcare services because उनको हेल्थ केयर सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू बिलो 60 एज ग्रुप। तो अगर हम कोई हेल्थ केयर ब्रांड है, हम कोई मशीन्स बनाते हैं बीपी चेकिंग की और थर्मोमीटर एक्सेट्रा, तो वैसे तो वो यूजुअली यूज्ड बाय यंगस्टर ऑल्सो, बट बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो एजेड लोगों को होगी। तो हमारा मेन फोकस कौन सा होना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन कौन सी है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेके क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड को उसके हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए और फुलफिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ न्यू आईफोन टू राइज नेक्स्ट वन ड्यू टू न्यू टैक्स पॉलिसीज। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द फोन इंक्रीजेज नाउ। अगर हमें पता लग रहा है कि आईफोन जो है वो इस महीने जो प्राइस हैं वो नेक्स्ट मंथ इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू न्यू टैक्स पॉलिसी दैट वाज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, तो इस मंथ जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन की सेल होगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा अगर प्राइस इस टाइम डिक्रीज है तो हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। So moving on to next slide, hope you understand this one. So this one is basically focusing on types of demand. So demand हमारी बहुत different types की होती हैं. Few are listed here. Number one is direct demand. Direct demand are those demand in which the product and services are consumers direct उनको approach करते हैं। जैसे कि डिमांड फॉर अ फूड एट रेस्टोरेंट है, तो हमारी जो फूड की डिमांड है वो रेस्टोरेंट में जाके फुलफिल हो जाएंगी। एज वी हैव रिटन इन दिस, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज कंज्यूम्ड डायरेक्टली, जो डायरेक्ट कंज्यूम हो सकती है। कि मतलब अभी हमने डिमांड आई और हमने उसको फुलफिल करी और वो कंज्यूमर की जगह कंज्यूम हो भी गई हाथ के हाथ। Next one is derived demand. Demand for a product or services that is derived from the demand for another product or services. जिस प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती है कि अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई तो इसकी भी साथ में इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर स्टील इज derived फ्रॉम कार्स, बिल्डिंग एंड अदर प्रोडक्ट दैट यूज स्टील। तो स्टील की डिमांड कब बढ़ेगी, जब हमारी कार्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कार्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो हमारी स्टील की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा।
Next one is joint demand. So basically joint demand for two or more products that are complementary and used together. जब हमारे कोई दो प्रोडक्ट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो और एक साथ यूज होते हो, एज वी कैन सी इन एग्जाम्पल डिमांड फॉर नोटबुक एंड पेन एज दे आर यूज टुगेदर. सो बेसिकली अगर हम नोटबुक कर लेंगे तो हमें पेन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. नोटबुक में हमें लिखने के लिए नोटबुक और पेन टुगेदर जॉइंटली यूज हो सकते हैं. पेन अकेले हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी कैन use it but properly it has been used by notebook now. So basically both of the notebooks and pen are jointly together. Next one is composite demand. Demand for product that has a multiple uses or applications. हमारे ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिनके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं. ये नहीं कि सिर्फ हमें उनको, जैसे भी हमने नोटबुक का पेन देखा, उनका हमारा बेसिकली यूज़ क्या है, नोटबुक का पेन साथ यूज़ हो सकते हैं. इसके लिए हम दूसरा ले सकते हैं कि जैसे हमारा पेट्रोल और कार है, कार और पेट्रोल एक साथ यूज़ हो सकते हैं. लेकिन कंपोजिट डिमांड ये है कि हमारे काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं किसी एक प्रोडक्ट की. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज्ड फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग एंड पावरिंग अप्लायंसेज. कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस अनलिमिटेड है. Few are listed here, but further we can use electricity in many ways. So we can, this is called a composite demand. Next one is elastic demand. The demand that is sensitively to changes in price or other factor. For example, demand for luxury cars which may decrease if the price increase. Obvious है कि अगर हमारी किसी luxury car के जो prices हैं वो हमारे डिक्रीज होते हैं तो हमारे डिमांड, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर लग्जरी कार्स विच में डिक्रीज इफ प्राइजेस इंक्रीज. कि अगर हमारी कोई लग्जरी कार की जो डिमांड है वो हमारी डिक्रीज होती है तो उसकी वजह क्या होगी, हमारे उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे. एंड अनदर वन इज इनइलास्टिक डिमांड. इसका बिल्कुल अपोजिट, दैट इज डिमांड दैट इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस और अदर फैक्टर्स. इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है डिमांड फॉर लाइफ सेविंग मेडिकेशंस विच में रिमेन स्टडी इवन इफ द प्राइस इंक्रीज. कि अगर हमारी लाइफ सेविंग जो मेडिकेशंस हैं उनके प्राइस इंक्रीज भी हो गए तब भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए हम डिमांड हमारी हाई ही रहेगी. जैसे अगर हम डॉक्टर्स के दिखाते हैं, हमारा एक जो फैमिली डॉक्टर है हमारे यहाँ, उसके अगर उन्होंने प्राइस इंक्रीज भी कर दिए लेकिन हम तब भी उनको ही दिखाएंगे बिकॉज वो हमारी रिक्वायरमेंट है. डिमांड के साथ साथ हमें 100% उनको ही दिखाना है क्योंकि हमारे लिए वो ज़रूरत है दिखाना. प्राइस की वजह से हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट रन डिमांड. सो बेसिकली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन. एक ऐसी डिमांड जो कि एक स्पेसिफिक सीजन के लिए ही होती है, उसके बाद उसकी डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर विंटर क्लोथ्स इन विंटर सीजन. हम विंटर क्लोथ्स को समर में तो बिल्कुल नहीं परचेज करेंगे, तो विंटर क्लोथ्स की डिमांड जो है वो शॉर्ट रन है, वो क्योंकि बिल्कुल ही विंटर के लिए होते हैं. लॉन्ग रन डिमांड, डिमांड फॉर प्रोडक्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, जो कि लॉन्ग रन के लिए होती है, एक छोटे से पीरियड के लिए नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अ ईयर और मोर देन ईयर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन. जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन की डिमांड है वो हमारी पूरे साल की है, ये नहीं है कि सिर्फ विंटर के लिए और समर के लिए.